जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे। इस वक्त सुखे की इंटरचेंज पे जो है मैं मौजूद हूँ और लाहौर से वापसी कर रहा हूँ फैसलाबाद की तरफ। आपसे आज के विज़िट के हवाले से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। हमारी कोशिश होती है कि जो फार्मर हमें बुलाते हैं, जो किसी किस्म के मसाइल का में दरपेश होते हैं, उनको कोई ना कोई, किसी का, हर फार्मर के कुछ मसाइल होते हैं जी। हमारे सामने कोई भी फार्मर झूठ नहीं बोलता, क्योंकि जो बंदा आपको पैसे दे के अपने पास बुलाता है, फिर वो अपने सारे मसाइल खुल के आपके सामने पेश करता है। वरना अमूमी तौर पे हमारा यही प्रॉब्लम है कि फार्मर कभी भी फार्मर से अक्सर सच नहीं बोलता। हमेशा दूध की 4 लीटर एवरेज ज़्यादा बताएगा, हमेशा अपनी प्रेगनेंसी भी ज़्यादा बताएगा और अगले बंदे को शॉर्ट करके भेज देगा। ये एक ट्रेंड है। माजरत के साथ अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन जो फैक्ट्स है मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन हमारे सामने वो बातें बिल्कुल A1, जो सब कुछ सामने है वो हमारे सामने रख देते हैं। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि वहाँ से जो हम सीख कर आए या जो भी मैंने उसमें नतीजा निकाला वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, ताकि आपके लिए वो उसका उसका फ़ायदा हो। आपको उसका जो है ना, फ्यूचर में आप उसको ज़हन को मद्देनज़र में रखें। ये एक फार्मर है लाहौर के। अब आप देखें, लाहौर जैसी मार्केट में कोई बंदा बैठा हो जहाँ पे दूध का रेट भी अच्छा है, जहाँ पे मकई भी आपको मिल जाती है, जहाँ पे मार्केट बहुत अच्छी है, वहाँ पे एक फार्मर जो पिछले 5-6 साल से फार्मिंग कर रहा है, वो इस कदर इतना परेशान बैठा है कि उसको आज मुझे अपने फार्म पे बुला के सर्विसेज लेने की ज़रूरत पड़ गई। पहला प्रॉब्लम जो इस वक्त सबका प्रॉब्लम है वो है फीड कॉस्ट। बहुत परेशान है कि किस तरह से खर्चे पूरे करेंगे, कैसे मामला चलेगा। ये जो फार्मर हैं, इनके पास क्रॉस ब्रीड के जानवर मौजूद हैं और पिछले साल तक ये बहुत अच्छे चल रहे थे और पिछले साल भी बहुत अच्छे थे। लेकिन 7-8 महीने में डेयरी पे जिस किस्म की मुश्किलात आपको देखने में मिल रही हैं, ये भी उन्हीं मुश्किलात का शिकार है, लेकिन कुछ ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। इनके पास क्रॉस ब्रीड के जानवर मौजूद हैं और इस वक्त इनकी जो मौजूदा दूध की पैदावार है वो एवरेज इनकी बनती है 16 लीटर की। इस वक्त जो दूध का इनका रेट है, उस रेट को अगर आप मद्देनज़र रखें तो अखराजात पूरे नहीं होते। मैंने उनका जो फीड का फार्मूला देखा है, तो वो फीड का फार्मूला उनको 120 रुपये में कॉस्ट कर रहा है। जब पूरे अखराजात शामिल कर लिए जाते हैं, किराया, ट्रांसपोर्टेशन और बंडा बनाने का खर्चा, तो 125 रुपये में उनको वनडे का फार्मूला कॉस्ट कर रहा है। खैर, ये तो सबको पता है। आप कहेंगे डॉक्टर साहब ये आप इतनी दूर गए हैं, कोई बात नहीं बताएं जो हमें ना पता हो। ये तो सबको पता है कि वनडे महंगे हो गए, हर चीज़ महंगी हो गई। कोई नई बात सुनाए जो आज के विजिट में मैं सीख कर आया हूँ। एक्चुअली जो नई बात सीख कर आ रहा हूँ, इसके बारे में भी पहले मैं आपसे बात कर चुका हूँ, लेकिन आज दोबारा एक बात पे बार बार जोर देने का मकसद ये होता है कि बहुत सारे लोग जो डेयरी में आते हैं वो कारोबार की नीयत से आते हैं। तो जो लोग कारोबार की नीयत से आते हैं, अगर उनको इस फील्ड के अंदर आके वो 2-4-5 आने नहीं बनाते, तो फिर वो डेयरी से भाग जाते हैं। और डेयरी से किसी बंदे का छोड़ के जाना, ये हमारे लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया होता है। अब ये जो बंदे हैं, ये सोच रहे थे या तो फार्म को बंद कर दिया जाए या फिर इसकी कोई डायरेक्शन को चेंज कर लिया जाए। हमने इनको बताया कि आप फार्म को बंद ना करें, फिलहाल जिंदा रहने की कोशिश करें, अपनी डायरेक्शन को चेंज करें। अब इनको डायरेक्शन चेंज करने का क्या बताया? देखें, वो तमाम अहबाब जो प्योर डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, प्योर ब्रीड के साथ चल रहे हैं, इस वक्त करंट सिचुएशन में, सर्दी की हालत में, जब दूध की एवरेज 25, 26, 27, 28 की चल रही है, ज़्यादातर फार्म जो हैं वो ब्रेक इवन पे खड़े हैं। ब्रेक इवन से मुराद के जितने सालाना माहाना फार्म के अखराजात हैं, उन अखराजात को पूरा करने की कैपेसिटी में वो चल रहे हैं। कुछ फार्म ऐसे हैं जो 2, 4 या 5 रुपये 1 लीटर के पीछे बना रहे हैं, और कुछ फार्म ऐसे भी हैं जो 1-आधा रुपया शायद नुकसान कर रहे होंगे या 2 रुपये भी नुकसान कर रहे होंगे लीटर के पीछे। लेकिन फार्मर को तसल्ली ये होती है कि फार्म पे पलने वाले बच्चे, बच्चियाँ, ड्राई प्रेगनेंट, वो सारी जो हैं इसी खर्चे में से पल रही हैं, तो कुछ ना कुछ फार्म पे एसेट्स की शक्ल में उसको ज़रूर मिलता जाता है। हम अमूमी तौर पर सर्दी के मौसम में कुछ पैसा जनरेट कर लेते हैं फार्म पे, जो आगे गर्मी के मौसम में हमारे काम आता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो लोग क्रॉस ब्रीड के साथ काम कर रहे हैं, अब ये जो राशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि 120 रुपये किलो तैयारी के बाद 125 रुपये किलो जो राशन ये डाल रहे हैं जानवरों को, अब जानवरों की पैदावार है 16 लीटर की एवरेज है। यही सेम मिलता जुलता राशन हम वलैती गायों को जब डालते हैं तो वो 25 से 30 लीटर के बीच में दूध की पैदावार देती हैं। तो इनका इरादा ये बना कि या तो फार्म बंद कर दिया जाए या क्रॉस ब्रीड के जानवर बेच के यहाँ पे प्योर ब्रीड के जानवर जो हैं वो ला के खड़े कर दिए गए। यहाँ तक तो मामला है जी बिल्कुल ठीक।
हमने उनको सजेशन भी यही दी है, और वो लोग जो नए डेयरी फार्मिंग में आ रहे हैं उनको बता रहे हैं कि इस वक्त अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि क्रॉस ब्रीड के साथ जो है मामला चलाना मुश्किल है, क्योंकि एक तो ख़र्चा ज़्यादा है, दूसरा दूध की एवरेज कम है, तीसरा प्रेग्नेंट होने के बाद ये दूध बहुत जल्दी से कम कर देती हैं। ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं। अब एक तो बात क्लियर होगी कि आपको प्योर ब्रीड पे जाना है। अब इनकी कोशिश ये है कि इनके फार्म पे जो 33-34 क्रॉस ब्रीड की वच्छियाँ खड़ी हैं, उन वच्छियों को बेच के ये प्योर ब्रीड को खड़ा करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। अब इनके पास सीमन भी यूज़ होता है। सीमन यूज़ करने के बाद ये अब वच्छियाँ, इनके पास पूरा रिकॉर्ड भी मौजूद है। जब इन्होंने सेल करने का इरादा किया, फार्म पे लोग आए वच्छियाँ ख़रीदने के लिए, तो इनको वच्छियों का जो रेट लगा वो 1.5 लाख रुपया लगा। ये बहुत परेशान हुए कि हमने इतनी मेहनत की, इतनी बड़ी की, यहाँ तक इनको बड़ा करने में 1.5 लाख से ज़्यादा तो वो खर्चा कर चुके हैं, लेकिन मार्केट में कोई बंदा भी आता है वो 1.5 लाख से ऊपर रेट नहीं लगाता। तो यही प्रॉब्लम मुझे भी आज से 2 साल पहले देखने को मिली थी। जब मैंने अपनी बच्चियाँ सेल करने का इरादा किया तो लोग क्रॉस ब्रीड का जो है रेट भरने को तैयार ही नहीं होते। प्योर ब्रीड जो है वो 2 दिन की 3 दिन की बच्ची का 1.5 लाख भरने को तैयार है, लेकिन क्रॉस की 11-12 महीने का जो है वो 2 लाख भी देने को तैयार नहीं है। इनको वहाँ पे बच्ची 1.15, 1.20 या 1.5 लाख की चाहिए। तो हम खुद अपने मुजरिम हैं, अपने इलाके की ब्रीड को, उसके रेट को डेवलप होने नहीं देते। बहरहाल एक अलग डिबेट है, इस पर बाद में बात करेंगे। अब वो परेशान थे। एक तो ये परेशानी लाहक होगी कि यार इतनी मेहनत की और क्रॉस ब्रीड का रेट नहीं लग रहा। तो मैंने उनको बताया, जी हाँ, पाकिस्तान में आप रहते हो, यहाँ पे क्रॉस ब्रीड के साथ यही सलूक किया जाता है। यहाँ का जो फार्मर है वो क्रॉस ब्रीड के साथ कुछ ऐसा ही सलूक करता है, और ये मेरे साथ 2 साल पहले हो चुका है। अब आज हमने अपने फार्म पे जून के अंदर 5 बच्चियां 37 लाख में प्योर ब्रीड की सेल की, और वो टिकटों पे सेल होगी क्योंकि उसकी मार्केट है। तो याद रखें, अगर आप कारोबार करना चाहते हो तो आपको मार्केट को देख के फैसला करना होगा। किसी बंदे को चीख चीख के बताओ कि मैंने बड़ा ब्रीड पे काम किया है, मेरी नस्ल बहुत अच्छी है, अगर उसके साथ क्रॉस का लफ्ज लग गया है तो भाई आपको रेट देते हुए यहीं पे आप ही का फार्मर 3600 गलतियां निकाल के बताएगा। इसमें ये प्रॉब्लम है, इधर नक बिंगा, इधर लत बिंगी है, इसका हिवाना छोटा है, उतो कुब्बी है, वगैरह 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 वगैरह। बहुत सारे बहाने होते हैं। जब आपने जानवर का रेट कम करना होता है आप गलतियां निकाली जाते हो। जब जानवर पसंद आता है तो आप नकम्मा जानवर पसंद करके भी उसकी खूबियां बयान करने लग जाते हो। तो फैक्ट तो यही है। दूसरे नंबर पे उनका प्रॉब्लम ये था, अब एक तो उन्होंने तय कर लिया कि जैसे के तैसे इन बच्चों को निकाल के प्योर कोई खड़ा करेंगे, बजाय इसके कि 2 साल बाद फिर ये रो रहे हो कि रेट नहीं लग रहा। आज इनको जैसे भी सेल करते हैं, सेल करके प्योर ब्रीड को लाया जाए, ताकि कल अगर उनके फार्म पे भी कोई बच्चियां सेल के लिए मौजूद होती हैं तो वो उसको उनको अच्छा रेट मिल सके। दूसरी प्रॉब्लम सुने, दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि वो कह रहे थे कि कुछ बच्चियां ऐसी हैं कि जिनकी मदर्स का तो दूध 25 लीटर था, लेकिन आगे उनकी बच्चियां जब दूध पे आई हैं तो उनका उतना से दूध नहीं आया। तो याद रखें भाई, देखो बात सुनो मेरी गौर से। आप में से वो लोग जो इंडियन चैनल्स को भी फॉलो करते हैं, वहाँ पे पीछे अगर आपने कंपटीशन देखा है तो उसमें उनकी गाय ने जो फर्स्ट आई है, क्या उसका हिवाना, क्या उसका कद काठा। हमारे पास तो ऐसे इंपोर्ट के जानवर भी बादुकात नहीं आते जो वहाँ पर उन्होंने खुद अपनी नस्ल पे काम करके बना दी हैं। याद रखें, अच्छी नस्ल तैयार होती है अच्छे सीमन के साथ। अगर आप नकम्मे सीमन रखोगे ना तो मैं बता दूं आपको, फिर डेवलपमेंट भी आपकी ब्रीड की ऐसे ही होगी। अगर आज आप की गाय 25 लीटर दूध दे रही है, 2-3 साल बाद, 3 साल की मेहनत के बाद जब उसकी बच्ची मिल्किंग के अंदर आती है और वो 22 लीटर दूध देती है, तो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि सेटबैक है। आपने टाइम ज़ाया किया, यहाँ पे काम करें। देखो, सीमन पे 2 या 3 या 5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट कर लेंगे। मिसाल दे रहा हूँ, जहाँ पे आप 5 हज़ार की सेक्स की डोज लेते हैं, 8 की मिल जाएगी, 9 की मिल जाएगी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये 3-4 हज़ार का खर्चा यहाँ पे किया, ये बाद में लॉन्ग रन में आपको बहुत फ़ायदा देगा। अच्छा बुल सेलेक्ट करो। हमने जिस फार्मर्स के साथ काम किया, हमने उनसे ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए 3 साल का, 3 जनरेशंस का टाइम लिया था, लेकिन सीमन की हमने सिलेक्शन अपनी मर्जी से की। अल्लाह का शुक्र है, हम 2nd जनरेशन में जो थे मतलूबा नताइज लेने में कामयाब हो गए। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करूँगा। आप लोग सीमन के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर क्रॉस ब्रीड को रखना ही है, अगर उस पर काम करना ही है, तो भाई मेरे उस पर सीमन ऐसा रखो कि आने वाली नस्ल आपको प्योर का मज़ा दे। कोई बंदा फिर आपको ये ना कहे कि यह तो क्रॉस है। याद रखिएगा, आज भी क्रॉस की वो गैयां जो बच्चा देने पर तैयारी पे आती हैं और अच्छी तैयार होती हैं, उनका रेट मार्केट में बहुत अच्छा मिल जाता है। लेकिन अगर उनके नीचे वो ब्लड होगा, वो अडर डेप्थ होगी, वो एब्डोमिनल डेप्थ होगी, वो चेस्ट की उसकी जो है स्पेस होगी,
वो उसका स्ट्रेचर होगा, वो उसकी बॉडी एंड फुट एंड लेग कॉम्पोजिट होगा, अडर की बनावट, अडर क्लेफ्ट, थर्ल पोजीशन, ईच एंड एवरीथिंग अगर उसकी फाइन होगी तभी उसका अच्छा रेट मिलेगा, वरना आपको अच्छा रेट नहीं मिल सकेगा। ये बात मेरी याद रखें। तो आज की जो वीडियो की है इसमें 2 लेसन है। नंबर 1, अगर तो क्रॉस पे काम करना है तो भाई मेरे कोशिश करें फौरी तौर पे आगे सीमन का तगड़े से तगड़ा इस्तेमाल करें, ताकि आपको पता हो कि आपकी आने वाली नस्ल क्या करने वाली है, आपको कोई किसी किस्म का जो है वो मिस है अपना आपके साथ हो जाए, सरप्राइज ना आपको कर दे 3 सालों के बाद। दूसरे नंबर पे अगर जेब इजाजत देती है तो प्योर पे शिफ्ट हो जाएं। ये लोग जो आज 1.5 लाख रुपए आपकी बच्ची का रेट लगा रहे हैं, तरले करके आपसे 1.5, 2 लाख की 2 4 दिन की बच्चियां तरले सिफारिशें डाल के आपसे लेके जाएंगे। उम्मीद है कि आज के विजिट का जो लुत्फ़ लबाब था मैंने आपको पेश कर दिया, इससे आपको फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।